और मैंने कहा मैं इस फैक्ट्री को जब तक शुरू नहीं होगी, दुर्भाग्य है कि शुभारंभ हो गया और हारे हुए व्यक्ति के हाथों से हो गया। इस फैक्ट्री की किस्मत ना हार जाए, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर नया काम हुआ है, बॉयलर नए, करोड़ों रुपए का खेल हो गया। इसके अंदर घोटाला भी हुआ है बड़ा ज़बरदस्त। सरकार ने इसमें अंदर घोटाला किया है, उसकी जांच की मांग तो मैं कर ही रहा हूँ, पर इसकी किस्मत ना हार जाए, मेरी तो दुआएं हैं। हारे हुए व्यक्ति ने भी अगर किया है तो दुआएं हैं कि किसानों की किस्मत ना इसके साथ साथ हार जाए, किसानों का गन्ना मिल जाए। अभी ये ईडी साहब ने 8 तारीख का लेटर, इसके बाद को मान लिया है कि वास्तव में ये फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही है, तैयार नहीं है, कि 8 तारीख की रात तक हम इसको शुरू कर देंगे। अगर 8 की रात तक फैक्ट्री शुरू नहीं, 9 तारीख को सुबह आके फिर मैं पटल पे बैठ जाऊँगा 11 बजे 10 बजे। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, देखने आऊँगा 9 तारीख को सवेरे। और ये लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये जो जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस सरकार में, समय आएगा कभी सरकार तो हमारी भी आएगी ना, ये भी चुने हुए कोई ना कोई तो आएंगे ही ना, तब इनको मालूम पड़ेगा क्या होता है चुने हुए व्यक्ति के साथ। तो ये जानबूझ के मंत्री को मैंने रात अनुरोध किया, उसके बाद मंत्री नहीं माना, क्योंकि सब छुपाना चाहते हैं। आते ना आज मंत्री हेलीकॉप्टर से आ जाते, नहीं था समय तो आते यहाँ देखते। एक किसान नहीं था आज, एक किसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि जिस पार्टी का पूर्व विधायक, उसकी पार्टी के लोग नहीं, पदाधिकारी नहीं, जिले के पदाधिकारी कहीं कोई नहीं, रामपुरा भदईपुरा कहाँ से लोग बाहर के बुला लिए गए, स्थानीय लोग नहीं, चेहरा नहीं कोई देखा होगा आपने तो बता दो, कोई पार्टी का चेहरा दिख रहा हो। कहाँ से इकट्ठे करके लाए गए, दिहाड़ी पे लोग लाए गए, मजदूरी पे, और यहाँ एक्चुअल लोग खड़े हैं, किसान, गांव का आदमी अपमानित किया जा रहा है। इस तरह यहाँ पर हमेशा यही हो रहा है। अपने विधायक को पूर्व विधायक मानना ही स्वीकार नहीं कर रहे, पत्र जारी कर रहे हैं ईओ नगर पालिका को कि मैं विधायक हूँ, यहाँ का अपने पैड पर विधायक लिखकर डिफेंस को लिख रहे हैं चिट्ठियाँ, विधायक हूँ एक किच्छा विधानसभा का। मैंने उसकी भी आरटीआई में सूचनाएं मांगी हैं। तो ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है, मंत्री ब्लैकमेल हो रहा है, एक पूर्व विधायक ब्लैकमेल कर रहा है, इन पर भारी पड़ रहा है। अरे शर्म आ जानी चाहिए मुख्यमंत्री मंत्रियों को। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? एक पूर्व विधायक को आप इतना सर चढ़ा रहे हो। क्या लोकतंत्र की लड़ाई को आप मानते नहीं? आप राजस्थान जीत के छत्तीसगढ़ तो लोकतंत्र की जीत बता रहे हो, और यहाँ कांग्रेस जीती है लोकतंत्र की लड़ाई किच्छा विधानसभा में, तो उसको आप मान नहीं रहे हो। आपका दो चेहरा, दो मुंह के सांप हैं, आगे भी चलते हैं तो काटते हैं, पीछे चलते भी तो काटते हैं। इनको अपना वर्चस्व दिखाई देता। अरे अगला चुनाव लड़ो ना, मालूम पड़ जाएगा किसका वर्चस्व है। आप जीत जाओगे, हम हर स्वीकार कर लेंगे, हम कभी नहीं लिखेंगे इस तरह की चिट्ठियाँ, कभी नहीं आके आपकी इस फैक्ट्री में फीता काटने के लिए आएंगे। तिलकराज भैर जब तक जीतेगा खुद फैक्ट्री का फीता काटेगा या मंत्री काटेगा। लड़ूंगा, अगली बार भी यही तमाशा हुआ तो यही करूंगा मैं। अगली बार भी सोच समझ के मंत्री को फैसला लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा। तो ये हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और अपने आप को बनते हैं तुराई के मालिक, संस्थापक। अरे भाई, तो शर्म ही कर लो, तुराई का अपमान क्यों कर रहे हो? किसानों का अपमान क्यों कर रहे हो? जब फैक्ट्री चलनी नहीं है तो काहे को फीता काट रहे हो? अच्छा होता तुम कहते कि फैक्ट्री जिस दिन शुरू होगी उसी दिन फीता कटेगा। ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं ईडी? ये 8 तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकती, रात को 6, 7, 8 3 दिन बाद शुरू होगी। ये लिखित दिया तब मैं उठाऊं, नहीं तो मैं उठता भी नहीं। तो आप हालात देख लो क्या है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले लोग दो मुंह के सांप हैं, वहाँ कुछ कहते हैं इनके प्रधानमंत्री, यहाँ कुछ बोलते हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है तो क्या यहाँ लोकतंत्र ने नहीं जीता है? किच्छा विधानसभा क्या लोकतंत्र हारा है? क्या स्वीकार ही नहीं करते? इनको स्वीकार करना आता ही नहीं। विधायक किच्छा 2012 से 2022 पूर्व लिख दोगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी? मैंने भी तो लिखा 10 साल तक पूर्व, मैं भी तो किच्छा का पूर्व विधायक रहा। मेरे को तो कभी नहीं आपने कार्ड में छपवाया, ना आपकी सरकार ने छपाया, ना कांग्रेस ने छपाया। हम चाहते ही नहीं ना हमारी पार्टी ये काम करती है। आज आपको पूर्व बड़ा याद आ रहा, पिछली बार आपका नाम नहीं था, आपने ईडी मुर्दाबाद की, मंत्री आपको मनाने गया, आप अपने आप को ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे आप ही हो, जीते हुए आप ही सब कुछ हो। और इस बार आपने जबरदस्ती तीसरा कार्ड छपवा लिया। मैंने कार्ड, आप चाहिए तो कॉपी ले लीजिए आप लोग। एक कार्ड छपा 30 तारीख को, एक छपा 6 तारीख का बटा, और तीसरा रात को बट गया जिसमें राजेश शुक्ला जी का नाम आ गया। अरे विधायक शुक्ला जी, हम आपका व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, पर व्यवस्था की लड़ाई में आपके भी खिलाफ अगर आप करोगे तो मैं लड़ूंगा। मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटता हूँ, इतना कमज़ोर नहीं हूँ। अब कमज़ोर होता तो मैं आपके खिलाफ यहाँ पर नहीं लड़ता, चुनाव जीतता नहीं। चिंता मत करो, जितनी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो उतना ही आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये भदईपुरा रामपुर के लोग आके, रामपुरा और बाहर के लोग नहीं जितवाएंगे, यूपी से आके लोग चुनाव जितवाएगी यहाँ की जनता, यहाँ के लोग वोट डालने आएंगे। भदईपुरा रामपुरा के वोट डालने नहीं आएंगे लोग।